नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक लेसन नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के न्यू असेसमेंट जो अप्रैल बैच से स्टार्ट हुए हैं उनको बताने जा रहा हूँ। ये आगामी जो भी RSCIT की एग्ज़ाम होगी उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए यूनानी, बी है जर्मन, सी है संस्कृत और डी है लैटिन। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, बी है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, सी है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और डी है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से बी होगा, क्योंकि हम जब भी कंप्यूटर में डाटा को पहले इनपुट कराएंगे उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा और फिर वो हार्ड डिस्क में स्टोरेज हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए ब्लेस पास्कल, बी है गार्डन मूर, सी है चार्ल्स बेबेज और डी है जॉन वॉन न्यूमैन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जॉन वॉन न्यूमैन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 1990, बी है 1991, सी है 1989 और डी है 1992। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से वो बी होगा, 1991। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए अग्नि, बी है फिलोसॉल्वर, सी है परम और डी है त्रिशूल। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। ये काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1953 में, बी ऑप्शन में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1961 में, सी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955 में और डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1951 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही अर्थ है छठवें का वो सी होगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955 में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है।
पत्र लेखन, कंप्यूटर से हम शीट तैयार कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में उपरोक्त सभी तो हम कंप्यूटर से सभी कार्य कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है दोनों में से कोई नहीं और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर को चलाता है और जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, निम्न में से कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है क्वांटम कंप्यूटर, सी है मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी है पीडीए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, क्वांटम कंप्यूटर। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है लैपटॉप, सी है मेनफ्रेम कंप्यूटर और डी है पीडीए। तो 11वें का सही जो आंसर होगा वो डी होगा, पीडीए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज 7 पेज मेकर, सी है नोटपैड और डी है फोटोशॉप। तो देखिए इसका सही आंसर ए होगा, विंडोज 7 जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता थोड़ी 13वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। ऑप्शन ए गति, बी है बुद्धिमत्ता, सी है कर्मठता और डी है शुद्धता। इसका सही आंसर बी होगा, बुद्धिमत्ता। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन जो 12वें से मिलता जुलता है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर ए होगा, विंडोज 7, क्योंकि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 15वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 16वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है। ऑप्शन ए एकाधिक यूजर्स का समर्थन, बी है इसका वजन कम है, सी है इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका वजन भी कम होता है और उनको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन उत्तर जो है सही है।
अगला देखिए कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। मेन फ्रेम ए, बी में है मैक्स फ्रेम, डी में है सी में मिनी और डी में है नोटपैड। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, मैक्स फ्रेम। ये कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। 18वां क्वेश्चन देखिए कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग करता है। ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, बी है दूसरी पीढ़ी, सी है तीसरी पीढ़ी और डी है चौथी पीढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया। 19वां क्वेश्चन देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, बी है वैक्यूम ट्यूब्स, सी है मैग्नेटिक कोर और डी है सिलिकॉन चिप। तो 19वें का जो सही आंसर है वो बी होगा, वैक्यूम ट्यूब्स। इसका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया। 20वां क्वेश्चन देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था। ऑप्शन ए 1941 से 1955, बी है 1956 से 1965, सी है 1965 से 1970 और डी है 1970 से 1990। तो इसका सही आंसर बी होगा, 1956 से 1965। अगर आपको कहीं 1956 की जगह 55 भी मिल जाए तब भी आपका यही आंसर सही होगा। अगला देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का उपयोग सीपीयू के रूप में किया जाता था। ऑप्शन ए छोटे पैमाने पर एकीकृत सर्किट चिप्स, बी है ट्रांजिस्टर, सी है बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट चिप्स और डी है वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका सही आंसर बी होगा, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस सीपीयू घटक का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, बी है ट्रांजिस्टर, सी है एलएसआई चिप और डी है बीएलएसआई चिप। तो इसका भी आंसर जो है ट्रांजिस्टर ही है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला 23वां क्वेश्चन देखिए पांचवी पीढ़ी के दौरान बीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन ए यूएसएलआई, बी है सीएलएसआई, सी ऑप्शन में है एलएसआई और डी में है केएलएसआई। तो इसका सही आंसर ए होगा, यूएलएसआई, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला देखिए एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन ए डिलीजेंस, बी है वर्सेटिलिटी, सी है रिलायबिलिटी और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बी होगा, वर्सेटिलिटी। 25वां क्वेश्चन देखिए एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी है प्लॉटर, सी है टेप और डी है सॉफ्टवेयर। इसको आप सभी जानते होंगे कि प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि ये एक तरह का प्रिंटर होता है और सभी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं। फील्ड, बी है वर्ड, सी है इंफॉर्मेशन और डी है डाटा। तो इसका सही आंसर होगा डी डाटा। अगला 27वां क्वेश्चन देखिए सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। इसका उत्तर भी आप सभी जानते होंगे। पहला देखो मेन फ्रेम, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है वर्क स्टेशन और डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर जो है
वो डी होगा सुपर कंप्यूटर। 28वां क्वेश्चन देखिए, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए मॉरिस बिल्केस, बी है जॉन वॉन न्यूमैन, सी है चार्ल्स बेबेज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा जॉन वॉन न्यूमैन। 29वां क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है क्वांटम कंप्यूटर, सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि इनको माइक्रो कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। और जो भी हम कंप्यूटर काम में लेते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही हैं, जिनको हम पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 30वें का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला देखिए, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए HCL, बी है एप्पल, सी है IBM और डी है कंपाक। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, IBM। अगला क्वेश्चन देखिए, 32वां मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। ऑप्शन ए सही, बी है गलत। तो इसका सही उत्तर इनमें से बी होगा, गलत। अगला देखिए, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, बी है फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड, सी है फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड और डी है फाइल लोडिंग ऑपरेशंस प्रति सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। अगला है LCD का मतलब है, इसको आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी है लिक्विड कलर डिस्प्ले, सी है लिक्विड कलर डिस्प्ले लाइट कलर डिस्प्ले और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ए होगा, लाइट कलर डिस्प्ले। ये LCD की फुल फॉर्म है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन, डाटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है हाइब्रिड कंप्यूटर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिसे केवल एक ही कार्य के लिए डिजाइन किया है, या जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है, बी है जो एक तरह के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, सी है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, स्टोरेज से डाटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। ऑप्शन ए डेटाबेस, बी है फेच, सी है फीड और चौथा है फील्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी फेच। 38वां क्वेश्चन देखिए, एनियाक किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट, बी है वॉन न्यूमैन, सी है जॉन डब्ल्यू मोचली और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ए होगा, जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट।
39वां क्वेश्चन देखिए, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है नैनो कंप्यूटर, डी है फर्मो कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, नैनो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, बी है स्टोरेज, सी है वर्सेटिलिटी और डी है ऑटोमेट। तो इसका आंसर सी होगा, वर्सेटिलिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि उनके असेसमेंट में नंबर पूरे आ सकें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।